नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश की किताब है अलौकिक हिमाचल प्रदेश, जिसको द वंडरलैंड भी कहा जाता है और बलोखरा के नाम से भी आप जानते हैं, तो उसके हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और तीसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट किया था। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है द रेन ऑफ विच किंग ऑफ बिलासपुर इज नोन एज द गोल्डन एज। बिलासपुर के किस राजा का कार्यकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर के एक राजा थे जिनका कार्यकाल जो था वो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। जाना इसलिए जाता था क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे अच्छे काम किए थे। तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी, हीराचंद। राजा हीराचंद जो थे इनका कार्यकाल जो है वो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे। मैंने ये भी बताया था कि 1882 में राजा अपने पुत्र के साथ जो था वो शिमला में गए थे वाइसराय से मिलने के लिए। जब वो वापस आ रहे थे तो उस टाइम इनका देहांत हो गया था रास्ते में आते आते। ये भी हमने इनके बारे में पढ़ा था और इनके पुत्र का नाम था अमरचंद। तो राजा अमरचंद से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 1883 में यहाँ के राजा बने थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा अमरचंद ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर के राजा अमरचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है ही बिकेम किंग ऑफ बिलासपुर इन जनवरी 1883। वह जनवरी 1883 में बिलासपुर के राजा बने थे। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं ड्यूरिंग हिज रेन हिंदी एंड इंग्लिश स्कूल वर ओपन्ड। जब इनका शासनकाल था उस दौरान हिंदी और अंग्रेजी स्कूल खोले गए थे। तीसरी स्टेटमेंट में कहा गया है ड्यूरिंग हिज रेन दुम्हा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1887। तो इनके शासनकाल के दौरान जो था वो 1887 में हुआ था दुम्हा आंदोलन। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जनवरी 1883 में जो था वो राजगद्दी पर बैठे थे, यहाँ के राजा बने थे। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं ड्यूरिंग हिज रेन हिंदी एंड इंग्लिश स्कूल वर्ड ओपन, कि इनके कार्यकाल जब था तो हिंदी और इंग्लिश स्कूल खोले गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इनके कार्यकाल के दौरान हिंदी और इंग्लिश स्कूल खोले गए थे। देखो इनके कार्यकाल के दौरान 1887 में हिंदी और इंग्लिश स्कूल जो था वो खोले गए थे। कब खोले गए थे? 1887 में। और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो था वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था 1887 में ही। तो ये भी ध्यान रखिए। और इन्होंने जो था वो 1886 में राज्य का बंदोबस्त भी करवाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। और तीसरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान दुम्हा आंदोलन हुआ था 1887 में। देखो ये बात सच है कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो दुम्हा मूवमेंट हुई थी, परंतु 1887 में नहीं हुई थी ये मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है उस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 एंड 2 जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो ये दुम्हा आंदोलन हुआ कब था? तो देखो 1885 में जो था ये दुम्हा आंदोलन जो था वो आयोजित किया गया था या फिर हुआ था। क्यों ये दुम्हा आंदोलन आयोजित किया गया है? देखो हुआ क्या था कि राज्य में बहुत ज़्यादा कर लगाए जा रहे थे, टैक्सेस लगाए जा रहे थे। जो घराट चलती थी, पंचक्कियाँ चलती थी जिनसे आटा पीसा जाता था, उनके ऊपर भी कर लगाया गया। बेगार की प्रथा तो लागू रहती थी। उन सभी का आंदोलन करने जो था वो लोग जो था वो राजा के पास जाना चाहते थे। लोग जो था वो राजा के साथ अपनी शिकायतें बताना चाहते थे, परंतु रास्ते में ही उन लोगों को जो था वो रोक दिया गया। और इसमें लोगों और अफसरों के बीच में जो था वो लड़ाई भी हो गई। कुछ अफसर जो था यहाँ पर उनकी पिटाई भी हुई। और इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे उनका नाम था मियाँ कान्हा सिंह। मियाँ कान्हा सिंह को बाद में चलकर कैद भी हुई थी। ये सब आप याद रखिए। और स्टेटमेंट्स पहली और दूसरी सही है। ये 1885 में हुआ था, हुआ राजा अमरचंद के कार्यकाल के दौरान ही था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर। तो सतलुज नदी पर ये जो सस्पेंशन ब्रिज था, निलंबन नहीं से इंग्लिश में ही होगा ये सस्पेंशन पुल जो था वो किस वर्ष बना था? तो ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो 1888 में बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये 1888 में बनाया गया था सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में याद रखिए। देखो बिलासपुर के राजा जो अमरचंद थे उन्होंने क्या किया, एक इंजीनियर की सहायता से जो था वो 1888 में जो था वो भजवानी और बलह के बीच में जो था वो सतलुज नदी पर एक पुल बनवाया और पुल का नाम था सस्पेंशन ब्रिज। और इन्होंने रंग महल भी बनवाया था। ये जो बिलासपुर के राजा अमरचंद थे इन्होंने रंग महल भी बनवाया था। ये भी आप याद रखिए कि बिलासपुर का रंग महल किसने बनवाया था। और इनकी मृत्यु जो था वो 1888 में हो गई थी। उस टाइम ये 31 वर्ष के हुआ करते थे। ये सब आपने इंपॉर्टेंट जाना। आगे पूछते हैं हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिलासपुर का राजा कौन था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम बिलासपुर के राजा थे राजा विजयचंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा विजयचंद उस टाइम बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। ये जो था ये राजा बने थे अमरचंद के बाद। तो अमरचंद के बाद ये राजा बने।
इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 के बीच में। इस दौरान जो था इन्होंने अंग्रेजों की हर संभव सहायता भी की थी। अब अंग्रेजों की जब इन्होंने सहायता की तो इसके लिए इनको जो था वो ये जो राजा थे इनको KCI की उपाधि भी दी गई, और इन्हें जो था वो मेजर जो सेना का एक उपाधि होती है वो उपाधि भी इनको प्रदान की गई थी। तो ये आप इनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा विजय चंद ऑफ बिलासपुर। राजा विजय चंद जो बिलासपुर के थे इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली में पूछते हैं ही हैड इज एजुकेशन इन लाहौर, तो उनकी शिक्षा लाहौर में हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ही वॉज द सक्सेसर ऑफ राजा अमरचंद, कि वो राजा अमरचंद के उत्तराधिकारी थे। अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इन्होंने अपनी शिक्षा जो था वो लाहौर से पूरी की थी, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर से पूरी की थी। दूसरी में बोलते हैं कि ही वॉज द सक्सेसर ऑफ राजा अमरचंद, कि ये राजा अमरचंद के जो था वो उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनके ये बेटे थे, उनके बाद ये राजा बने थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम जानेंगे इसके बारे में तो ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 जो है वो सही आंसर है। ये जो राजा विजय चंद थे इनका जन्म 1872 में हुआ था, और जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, राजा अमरचंद की मृत्यु हो गई थी, तो ये 16 वर्ष के हुआ करते थे। अब ये 16 वर्ष के हुआ करते थे तो मियाँ बदन सिंह थे, मियाँ बदन सिंह को इनका काउंसिल का प्रधान जो था वो नियुक्त कर दिया गया, और विजय चंद जो था इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो था वो लाहौर के चीप्स कॉलेज में भेज दिया गया। तो लाहौर का जो चीप्स कॉलेज था वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और ये विजय जो अमरचंद थे वो इनके सक्सेसर हुआ करते थे। तो ये दोनों बातें आप इनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बहादुरपुर फोर्ट वॉज समर रेजिडेंस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर। बहादुरपुर किला बिलासपुर के किस राजा का ग्रीष्मकालीन निवास रह चुका है। अगर हम बात करें बहादुरपुर फोर्ट की, तो बहादुरपुर फोर्ट जो है ये ग्रीष्मकालीन रेजिडेंस भी रह चुका है राजा विजय चंद को। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, राजा विजय चंद का ये ग्रीष्मकालीन रेजिडेंस रह चुका है। अगर हम इनके बारे में और जानें तो देखो ये जो राजा थे विजय चंद, इन्होंने एक महल तो बनाया था वाराणसी में, और दूसरा महल इन्होंने बहादुरपुर में बनाया था। तो जो इनका ग्रीष्मकालीन था ये बहादुरपुर में हुआ करता था ग्रीष्मकालीन निवास। कहते हैं कि ये जो था एक बार बनारस चले गए, जब ये बनारस गए तो इन्होंने बिलासपुर आने से इनकार कर दिया कि मैं बिलासपुर नहीं आऊँगा, और 1903 में जो था वो सरकार ने राजा के बिलासपुर आने पर जो था वो रोक भी लगा दी, और जो बिलासपुर का प्रशासन था या फिर बिलासपुर की सरकार थी उसको चलाने के लिए जो था वो पंजाब सरकार के तहसीलदार मियाँ अमर सिंह को जो था वो नियुक्त कर दिया गया कि ये बिलासपुर का प्रशासन देखेंगे। अब इनकी मृत्यु कई बार पूछ ली जाती है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो था वो 1931 में जो था वो वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस टाइम में 59 ईयर्स के हुआ करते थे। ये ध्यान रखिए कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1931 में जो था वो इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे। बिलासपुर के अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये बिलासपुर के अंतिम राजा हुआ करते थे। अच्छा, ये बिलासपुर के अंतिम राजा हुआ करते थे, तो बिलासपुर की हिस्ट्री जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है, परंतु इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ जब हम ब्लोखरा किताब पढ़ते हैं, वंडरलैंड किताब पढ़ते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड हमने लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए होंगे। बिलासपुर छोटा सा स्टेट है, 40 क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी हैं। टोटल हम लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे, और यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाली 90% बिलासपुर की जीके जो है हम कवर कर लेंगे। 90% बिलासपुर की जीके जो है यहाँ से कवर हो जाएगी, तो आपको इसमें जो है अब कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो बहुत ही डीप करके पूछ लिया गया है या फिर आउट ऑफ बुक पूछा गया है, तब हो सकता है कि क्वेश्चन ठीक ना हो, परंतु 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि 100 में से 90 क्वेश्चन आप ठीक कर अब आएंगे। अब बात करते हैं बिलासपुर की जियोग्राफी। बिलासपुर के जो स्टार्टिंग में कुछ फोर्ट्स दिए गए हैं, हिल्स दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछते हैं द फोर्ट बछरेटू नॉन। बछरेटू एक फोर्ट है, नॉन एक फोर्ट है, दगोगा महलोट एक फोर्ट है। ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर पड़ते हैं, कौन सी हिल के ऊपर पड़ते हैं। तो फोर्ट बछरेटू हो गया, नॉन हो गया, दगोगा महलोट हो गया। ये जो है एक पहाड़ी के ऊपर पड़ते हैं जिसका नाम है कोट पहाड़ी। कोट हिल्स के ऊपर ये पड़ते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कोट पहाड़ी के ऊपर ये फोर्ट पड़ते हैं। इंडिविजुअली भी आपको याद रखना है कि बछरेटू फोर्ट कहाँ पर है। बछरेटू फोर्ट जो है वो बिलासपुर में पड़ता है। दगोगा महलोट फोर्ट कहाँ पर है, बिलासपुर में है।
और नॉन फोर्ट कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में है। और ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर पड़े, तो ये कोट पहाड़ी के ऊपर पड़े, कोट हिल के ऊपर पड़े। बिलासपुर में और भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि नैना देवी की पहाड़ी हो गई, झंझार धार हो गई, ये बिलासपुर में पड़ती है। त्रियूण धार भी जो है वो बिलासपुर में ही पड़ती है। बंदला धार भी बिलासपुर में पड़ती है। बहादुरपुर धार जो है ये भी बिलासपुर में पड़ती है। तो ये बिलासपुर की धारें भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी धारें यहाँ पर पड़ती हैं। अब हर एक क्वेश्चन, हर एक छोटी छोटी बात का तो एमसीक्यू नहीं बनाया जा सकता, कुछ चीज़ें ऐसे भी याद रह जाती हैं, तो उनको ऐसे ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, बाय मेकिंग विच फोर्ट हिज बेस ब्रिटिश जनरल ऑक्ट्रोनोली डिफीटेड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। तो किस किले को अपना आधार बनाकर अंग्रेज जनरल ऑक्टरलोनी ने जो था वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। तो ये जो अंग्रेज जनरल था एक ऑक्टरलोनी, इसने हराया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। इसने एक किला ऐसा था जिसको अपना बेस बनाया था और वहीं से इसने फिर सब कुछ काम किया था अपना। तो ये कौन सा फोर्ट था, ये था रतनपुर फोर्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रतनपुर फोर्ट को इसने अपना बेस बनाया और यहीं से इसने अटैक किया, यहीं से इसने प्लानिंग की और अमर सिंह थापा को हरा दिया। रतनपुर जो है ये धार भी है, रतनपुर धार बिलासपुर में ही पड़ती है। और इसकी इस धार की जो हाइट है समुद्र तल से वो कितनी है, वो है 1230 मीटर। 1230 मीटर जो है इसकी हाइट है। और यहाँ पर जो किला है उसी को जो था वो जनरल ऑक्टरलोनी के द्वारा जो था वो अपना बेस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, इन विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है। देखो ये जो सतलुज नदी है ना, ये बिलासपुर में एंटर करती है। पहले ये हिमाचल में एंटर करती है, हिमाचल के बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ये बिलासपुर में भी एंटर करती है, बिलासपुर में ये एंटर करती है कसोल नामक स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर में एंटर करती है, फिर बिलासपुर जो सिटी है ना उसके साथ ही ये बहती है, बिलासपुर शहर के साथ ये नदी बहती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गोविंद सागर झील जो है आपकी वो भी इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। एक कंदरौर ब्रिज भी है। कंदरौर ब्रिज जो है वो किसी टाइम एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी हुआ करता था और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 211 फीट है। 211 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिए। और ये भी जो है ये सतलुज नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को हमीरपुर से जोड़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एग्जैक्टली प्लेसेस की बात करें तो ये बिलासपुर शहर को जो है वो घुमारवीं से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखें। ये जो कंदरौर का पुल था इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1959 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1965 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी, ये भी ध्यान रखिए इसके बारे में। ये ब्लोक्रा में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो अलग अलग चैप्टर में मिलेगी, परंतु ये आप एक जगह जो है वो कंपाइल कर सकते हैं इस नॉलेज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, दानवी वैली इज लोकेटेड या फिर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दानवी घाटी है ये किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दानवी घाटी की बात करें तो ये घाटी जो है ये बिलासपुर में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये घाटी जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। ये क्वेश्चन पहले तो एलाइड सर्विसेज में कई बार पूछा गया, एक आधी बार एचएएस में भी पूछा गया, सीडीपीओ जैसे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपीएसएससी जो है ये भी इस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ चुकी है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दानवी घाटी की बात करें तो ये जो है ये एक फर्टाइल घाटी, आप कह सकते हैं कि फर्टाइल घाटी है। यहाँ पर मक्का उगाया जाता है, धान, गन्ना, अदरक, गेहूँ, ये सब यहाँ पर जो है वो उगाया जाता है। तो ये आप इस घाटी के बारे में याद रखिए, यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी है। देखो अगर सतलुज की सहायक नदी की हम बात करेंगे तो सतलुज की जो सहायक है वो कौन सी है। अली खड्ड भी सतलुज की सहायक है, सिर खड्ड भी सतलुज की सहायक है और गंभर खड्ड जो है ये भी सतलुज की सहायक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर है। तीनों की तीनों जो है वो सतलुज की सहायक है। ये हम बिलासपुर के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल सतलुज की बात करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा इसकी बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, परंतु हम सिर्फ बिलासपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो कोई और डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का है जहाँ पर सतलुज की और सहायक नदी हैं उनको आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच राजा ऑफ बिलासपुर बिल्ट जगत खाना टैंक। तो जगत खाना टैंक का निर्माण बिलासपुर के किस राजा ने करवाया था। ये जो टैंक होते थे इन टैंकों को जो था लोकल भाषा में हौज भी कहा जाता है। तो हौज कहा जाता है बिलासपुर में लोकल भाषा में इनको। और ये टैंक पानी को स्टोर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, इनमें पानी स्टोर किया जाता है और पूरी सिटी को जो है वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है या पूरे गांव पूरे कस्बे को जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो बस वही टैंक है, ये एक जगत खाना टैंक था। इसका निर्माण करवाया गया था राजा हीराचंद के द्वारा।
हीराचंद राजा ने इसका निर्माण करवाया था और इसका निर्माण जो था वो 1874 में करवाया गया था। कौन से ईयर में करवाया गया था? 1874। ईयर भी साथ में याद रखना है। एक बार बिलासपुर में भीषण अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ गया तो अकाल कैसे पड़ता है? जब फसलों को सिंचाई अच्छे से नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तब अकाल पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद ही अकाल को देखते हुए जो था ये टैंक का निर्माण करवाया गया था, ताकि इस तरह की सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में ना आए, तो इसीलिए इस टैंक का निर्माण करवाया गया था। आगे पूछा गया है, अच्छा अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले बिलासपुर में और भी टैंक हैं, जैसे कि जमठाल टैंक हो गया, जमठाल हौज भी इसको कहते हैं, कसोल हौज हो गया, कसोल हौज भी बिलासपुर में है, संगवाना हौज हो गया, संगवाना हौज भी बिलासपुर में है। और संगवाना हौज जो है ये इसका निर्माण जो था वो राजा विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। तो राजा विजय चंद ने जो था वो संगवाना टैंक या फिर संगवाना हौज का निर्माण करवाया था। तो ये आप इन टैंकों के बारे में याद रखिए। आगे पूछते हैं, इन विच ईयर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर पहले ग श्रेणी का एक राज्य हुआ करता था, पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला था। इसने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा अलग रहूँगा इनसे। तो फिर 1954 में ऐसा हुआ कि बिलासपुर ने डिसाइड किया कि वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाएगा और 1 जुलाई 1954 को जो था ये बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गया था और ये 5वें नंबर का जो था वो जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। स्टार्टिंग के 4 जिले कौन कौन थे ये आप कमेंट करके बता दीजिए, आसान है, बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, ऑन 12 अक्टूबर 1948 हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ सी कैटेगरी स्टेट ऑफ बिलासपुर। तो 12 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी राज्य बिलासपुर का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको पता है कि ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हुआ करता था, पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। तो 12 अक्टूबर 1948 को जो था इसका चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। उससे पहले देखिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 13,000 से अधिक लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्यूजीज, पीडीएफ सब कुछ टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं, तो वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस तरह से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम चंबा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो है इस वीडियो में जो है आपका रिस्पॉन्स काफ़ी मैटर करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो 12 अक्टूबर 1948 को जो था बिलासपुर का जो चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था वो बिलासपुर के अंतिम राजा राजा आनंद चंद को जो था वो नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आनंद चंद जो है वो सही आंसर है। ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे और इन्हीं को जो था वो बिलासपुर का जो था वो चीफ कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये बिलासपुर का इनको चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर आप बता दीजिए कि पहले चीफ कमिश्नर जो था वो कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बिलासपुर के तो आपको पता चल गए। तो लगभग हमने बिलासपुर के बारे में 90% या मोर देन 90% जो है वो कवर कर लिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आई होप कि आप लोग भी जो है पूरा कंट्रीब्यूशन अपना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।